नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान और आप देख रहे हैं न्यूज ओपिनियन। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े को नहीं पा सकी। 240 सीट लाकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन पीएम मोदी का अब की बार 400 पार का दावा धरा का धरा रह गया। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के कुछ दिन बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बिना नाम लिए कहा था, सेवक को अहंकारी कभी नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के चेहरे की चमक दमक के आगे बीजेपी के नेता जमीन पर काम करना भूल गए। भागवत के इस बयान के बाद उन कयासों को बल मिलना शुरू हो गया, जिसमें कहा जा रहा था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला। इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए कहा, चुनाव में इस पार्टी की कम सीटें इसलिए आई क्योंकि वो अहंकार में थे। इंद्रेश कुमार ने कहा, राम सभी के साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? जिन लोगों ने राम की भक्ति की थी लेकिन उनमें अहंकार आ गया, इसलिए उन लोगों को सबसे बड़ी पार्टी बनना था, उनके पूरा हक मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। भगवान राम ने उनके अहंकार के कारण उनको पूर्ण बहुमत नहीं आने दी। आरएसएस नेता ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अहंकार में आने के कारण भगवान ने मिलने वाली उस ताकत को रोक दिया और वो 400 के बजाय 240 पर ही रुक गए। मानो भगवान ने कहा है कि ये तुम्हारी अनास्था का दंड है। उन्होंने आगे कहा कि जो राम की भक्ति के नाम पर अहंकार करें, उसके अकल्याण अपने आप को जाता है। राम किसी से भेदभाव नहीं करते, राम सजा नहीं देते, अपितु राम सबके साथ न्याय करते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनाव में मुद्दा बनाने का प्रयास किया, लेकिन नतीजे बिल्कुल इसके उलट आए। अयोध्या से भी बीजेपी उम्मीदवार को सपा ने हरा दिया। इस चुनाव में बीजेपी के पिछले चुनावों की तुलना में सीटें कम हो गईं। 2 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। बता दें कि इंद्रेश कुमार से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी सामने आई। उन्होंने नागपुर में कहा कि अहंकार पालने की जगह काम करने में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा, एक सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता, वो गरिमा में रहते हुए लोगों की सेवा करता है। जो वास्तव में सेवक होता है वो मर्यादा से काम करता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।